गोरा है आणि गरीब आहे ये फसा असं आहे. बोलो. इधर से अनीस भाई, जो सवाल करें आप उसका दो फोटो लेने का। आप जितने भी यूनियन वाले पदाधिकारी यहाँ बैठे हैं, ये रिक्शा के बारे में और ट्रैफिक के मामले में जो बार बार मुसीबतें आ रही है, ये मुद्दा नहीं है भाई यार, मुद्दे वाले सवाल पूछो। आज मुमरा में जो है आज मूवमेंट हो गई, 2008 से लेके आज तक कोई अपोजिशन नहीं थी, आज मजबूत अपोजिशन हो गई है। मुमरा में जो है म्यूनसिपलिटी स्कूल का जो है बराबर से एजुकेशन का मसला है, हॉस्पिटल का मसला है, वो मुद्दे पे बात करो ना यार। ये तो रोज का रंडी रोना है, इसका छोड़ दो ट्रैफिक का। ट्रैफिक के मामले में ट्रैफिक का मसला जो है ना, ये बीमारी ऐसी है, जूझो इसकी दवा करते गए, मर्ज बढ़ता ही चला गया। अच्छा, तो आपका बोलने का मतलब क्या है? जो हमारा जो बुनियादी मसला है, हमारे बच्चों का एजुकेशन का मसला है, म्यूनसिपलिटी स्कूल का मसला है, जहाँ एजुकेशन का मय्यार जो है गिरता जा रहा है, और जहाँ पर जो है म्यूनसिपलिटी दवाखानों का मसला है। लोग बोल रहे हैं कि म्यूनसिपलिटी है ही नहीं दवाखाना, वो तो प्राइवेट हो गया है। नहीं ना, म्यूनसिपाल्टी है, लोग ठीक है, बोल तो रहे अनीस भाई, मैं इन सबके सवालों का जवाब देने में तैयार बैठा हूँ इधर। अनीस भाई एक सवाल करेंगे, लतीफ़ भाई एक सवाल करेंगे, सैयद भाई एक सवाल करेंगे, और ठीक है। किसी भी लतीफ़ भाई, मसले पे करे मैं जवाब देने को तैयार हूँ। लतीफ़ भाई, आप क्या बोलना चाहोगे? अहमद भाई से कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। अहमद भाई, हर साल की तरह इस साल भी रिक्शा वाले को क्या ट्रैफिक का झेलना पड़ेगा क्या? मार्केट यहाँ अमृतनगर मार्केट से पूरा कौसा तक के क्या हर साल की तरह अभी इस साल में भी होएगा क्या उसका कुछ सोल्यूशन निकाला है तुमने? अब इसका सलूशन मैं बता दूँ। पिछले 15 साल से तो लोग झेलते आए हैं। अब चूँकि मुमरा में एक तगड़ा अपोजिशन बना है और एकदम एग्रेसिव तौर पे MIM काम कर रही है, समझे? तो ये उम्मीद रखना कि एक महीने के अंदर सब हो जाएगा, जो काम 15 साल में नहीं हुआ। एक 15 साल पुराना मर्ज अगर तुम्हारे को कोई बीमारी 15 साल से है तो एक महीने में अच्छी नहीं होती है। तो ये इंशाल्लाह अच्छी हो जाएगी ईद के बाद, रमज़ान के बाद में। अभी चूँकि रमज़ान एकदम सर पे खड़ा हो गया है, अभी कारपोरेशन पूरी तरह से सेट नहीं हुई है। अभी महापौर बने हैं, अब उसके बाद सभा होगी, सभा के बाद में प्लानिंग चलेगी। तो अभी पूरी तरह से काम हुआ नहीं म्यूनसिपलिटी का। और यहाँ के जो अधिकारी है, उम्मीद है कि सारे अधिकारियों की भी बदली हो जाएगी। और रही बात ट्रैफिक की, तो ट्रैफिक के लिए इसके अंदर तो जो यूनियन है वो खुद भी जिम्मेदार है। वो अपना स्टैंड भेज देते हॉकर्स के पास। यूनियन का ये जिम्मेदारी होती है कि रिक्शा वालों को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, बल्कि वो स्टैंड के ऊपर बोले अतिक्रमण करो, अपना धंधा करो, एक महीने तक के लिए हमने आपको सौदे पे दे दिया, लीज पे दे दिया। तो ऐसे तो कारोबार है। अब लेकिन वो लीज टूट गई है, कल हट गया वैसा, और इंशाल्लाह आगे भी धीरे धीरे हटेगा। अभी रमज़ान बाकी है। इस साल तो समझ लो कि 20 से 25% की राहत मिलेगी ट्रैफिक में रिक्शा वालों को। और रिक्शा वालों को भी चाहिए कि अपने हालात, अपने स्वभाव में, अपने बिहेवियर में, अपने बर्ताव में नरमी लाए, और 20 से 25% वो भी अपने नरम हो जाए, तो गाड़ी दोनों हाथ से ताली बजेगी। अगर आप गर्म रहेंगे तो वो भी गर्म रहेंगे। कारोबार का टेंशन सबको रहता है, पेट का टेंशन सबको है। तो कहीं वो गर्म है तो आप ठंडे हो जाओ, आप गर्म है तो वो ठंडे हो जाएंगे। तो इस तरह से ट्रैफिक का मसला तो हल हो जाएगा। अब अनीस भाई को कोई तकलीफ है तो बता दो। अनीस भाई, नहीं हुआ अब नहीं हुआ तो ये सवाल तो आमदार से पूछना चाहिए। आमदार ने एक मिनट, मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं, सब आपका सवाल उंगली ऐसा है। उठाएंगे, आमदार के ऊपर ही उठाएंगे। हाँ, या बिल्कुल ये लोग उठाएंगे। क्या सोए हुए हैं क्या? हाँ। प्रशासन सोया हुआ है, म्यूनसिपलिटी सोई हुई है। अरे भाई, म्यूनसिपलिटी का काम नहीं है क्या? ठीक है। ट्रैफिक का काम नहीं है क्या? ये पुलिस स्टेशन का काम नहीं है क्या? नहीं कराएगा तो तुम लेकिन जाके सब कराओगे। पूरा जिम्मेदारी तुम पूरे आमदार के ऊपर ही ठोक रहे हैं। नहीं, जिम्मेदार एक- कौन है? सुनो ना। आमदार ही जिम्मेदार है। आमदार जिम्मेदार, मैं क्या बोल रहा, आमदार भी जितना जिम्मेदार है उतना शहर भी जिम्मेदार है, इतना तुम भी जिम्मेदार है। हो गया। हाँ अब मैं जवाब दूं? हाँ, दो ये कब जवाब तक दो। होगा? मैं जवाब अगर नहीं का हुआ सवाल तो क्या होगा? हमारे सवाल का जवाब देता हूँ मैं। नहीं हुआ तो क्या होगा? हाँ। अगर आपको किसी कंपनी में अपॉइंटमेंट लेटर लिया, कल से आप मैनेजर के पोस्ट पे हो, और दूसरे दिन शाम को आप बोलोगे कि भाई ये सिस्टम सही क्यों नहीं हुआ, तो 24 घंटे में कुछ काम नहीं होता। अरे 24 तो घंटे उस तरह से आज ये जो हम दावा नहीं कर रहे कि हमारे हाथ में पावर नहीं है, लेकिन जो सिचुएशन है, जो राजनीति मुमरा की चल रही है, उसे हम ये दावा, राजनीति को देख के दावा कर रहे हैं। विश्लेषण जैसा होता है कि जो एस्टिमेट होता है, अंदाज़ा जो होता है, तो हम अंदाज़ा बता रहे हैं कि रमज़ान बाद ये कम हो जाएगा। और नहीं हुआ तो
तो ये सवाल जिम्मेदार कौन है शहर का? नगर सेवक से बड़ा जिम्मेदार आमदार और आमदार से बड़ा जिम्मेदार खासदार, ठीक है ना? 3 ये लोग जिम्मेदार है। अब एक बच्चा नया पैदा हुआ, उसको बोलेंगे भाई बोलना शुरू करो, तो नहीं कर सकता है। लेकिन जो बोलने वाला बच्चा है उसने बोला था हैंगिंग मार्केट बनाऊंगा, 15 साल में नहीं बना, तो आज कोई उनसे ये सवाल क्यों नहीं कर रहा है कि भाई क्यों नहीं हुआ? तो ये भी होगा, आपको 1 महीने 2 महीने में रिजल्ट नहीं आएगा, टाइम लगेगा। लेकिन अगले साल इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मुमरा ट्रैफिक फ्री होगा, ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। वो अवार्ड अभी करे अवार्ड सबने 15 साल में नहीं की, आप करेंगे। वो जो स्कूल का मसला है, म्यूनसिपलिटी स्कूल का मसला है, तुम्हारा म्यूनसिपलिटी हॉस्पिटल का मसला है। लोग तो बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल प्राइवेट है, म्यूनसिपलिटी तो है ही नहीं। भाई ये जो है ना, मुमरा में जो भी विकास हो या तोड़ फोड़ हो, इसका जिम्मेदार कौन? शासन और प्रशासन है क्या नहीं? इसी को माना जाएगा ना। आम जनता को जो भी तकलीफ होगी उसकी जिम्मेदारी किस पे आएगी? प्रशासन। नगर सेवक पहले एक ही पार्टी के थे, एक ही पक्ष के थे, अपोजिशन नहीं था। आमदार एक ही पक्ष का, वो होने के वजह से स्कूलों की तरक्की नहीं की है, इसलिए कि प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देना था। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में इनको मलाई मिल रही है वहाँ से। आज देखो हर 15 दिन में, 20 दिन में, महीने 2 महीने में एक नया हॉस्पिटल बन रहा है। अरे सरकारी अस्पताल को चालू करो ना, सरकारी अस्पताल को प्राइवेटाइज है। सरकारी अस्पताल प्राइवेट है और वो तुम्हारे नाम से सरकार से पैसा लूट रहा है। इस तरह बोलने में गवर्नमेंट पैसा हमारे लूट रहा जुबान है। को बोलने वाले की जुबान पे हाथ नहीं लगा सकते या मुंह नहीं बंद करा सकते। आपका तुम्हारा कौन है? अपोजिशन है ना, नहीं, तुम्हारा बोलना आपको काम जवाब नहीं है, देना। लेकिन हॉस्पिटल दिखता है कि नहीं, इलाज होता है कि नहीं? नहीं। आज तुम चलो मेरे साथ में, इलाज होता तुम्हारा क्या इलाज करने का है? तो प्राइवेट में भी होता मैं है। क्या बोल रहा हूँ, इलाज आज तो तुम्हारा प्राइवेट में इलाज भी क्या करने का है? तुम्हारी क्या बीमारी है? मैं हॉस्पिटल में लेके चलता हूँ, तुम्हारी बीमारी दूर करता हूँ। नहीं हुआ तो बोलो। ठीक है। हाँ आपको मालूम है अस्पताल के अंदर क्या सिस्टम है? आपका आधार कार्ड होना जरूरी है। हाँ, हर नागरिक। तुम्हारा आधार कार्ड नहीं है क्या? नहीं है। मेरा इलाज करोगे? फिर नहीं, तुम इधर का नहीं है ना, इधर के नहीं है, इधर का नहीं, भारत का होना। बाहर से आए। भारत का कैसा होना। बाहर का? भारत में मेरी क्या- पैदाइश क्या- हुई ना। मैं अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखा दूंगा भारत का हूँ, लेकिन मेरा आधार नहीं है मेरे पास। मेरा इलाज होगा क्या? हाँ, हर नहीं। वो नागरिक जो भारत का रहने वाला, उसका इलाज होना चाहिए। अच्छा मैं क्या बोल बड़े रहा हूँ? हॉस्पिटल में आप होगा। वो आधार बड़ा। इसलिए लेते कि आधार से सुनो ना। आपका जो स्कीम में लिंक करेंगे, 100 का बिल बनाएंगे और प्राइवेट वाले वो 100 रुपया लेंगे आपका 10 का इलाज मैं करेंगे। आपका इलाज ये करता हूँ। लूट है, ये लूट है। लेकिन यहाँ आप मुमरा में सरकार नहीं के हाथ होगा में दो आपका। ना। आप म्युनिसिपल